हाय फ्रेंड्स, आज का मेरा ये वीडियो काफ़ी शॉर्ट रहने वाला है। इसमें मैं 24 से लेकर 30 अप्रैल की न्यूज़ शेयर करूँगी। इसमें मैं इकोनॉमिक और फाइनेंशियल अफेयर की जितनी भी न्यूज़ेस होंगी वो सब शेयर करूँगी आपके साथ। तो पहली न्यूज़ है, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स आया हुआ है। ये हुरूम निकालता है। इसमें स्विगी, ड्रीम11 और बायजूस को टॉप परफॉर्मर्स में रखा गया है। इंडिया के पास 68 यूनिकॉर्न है और इंडिया की रैंक 3rd है इसमें। यूएस के पास 666 यूनिकॉर्न है और यूएस टॉप कर रहा है। देन चाइना के पास 316 यूनिकॉर्न है और सेकंड नंबर पे आ रहा है। देन दूसरा है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। ये हमारा वर्ल्ड बैंक रिलीज़ करता है। इसमें इंडिया की रैंक 38 है, पहले 44 थी 2018 में, और इसको टॉप कर रहा है सिंगापुर। देन हमारा आ रहा है इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। ये इसका हेडक्वार्टर हमारा रोम में है। 177 मेंबर है, इंडिया भी इसका एक मेंबर है और उसका प्रेसिडेंट है एल्वेरो लोरिया। देन उसके बाद पोनी स्कीम है। पोनी स्कीम ऐसी स्कीम्स होती हैं जो एक का पैसा लेके दूसरे को, दूसरे का पैसा लेके तीसरे को ऐसे सर्कुलेट करते रहते हैं और मोस्टली ये भाग जाते हैं फिर। तो ये इसको अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट के अंदर गवर्नमेंट ने इस पर कहा है कि इस पर शिकंजा कसना है, स्ट्रिक्ट रूल्स वगैरह लगाने हैं इस पर। देन उसके बाद सिप्री के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिप्री की रैंकिंग आई है, जिसमें यूएस, चाइना, रशिया, इंडिया और सऊदी अरेबिया इस ऑर्डर में यहाँ पे खर्चे कर रहे हैं। और टोटल ग्लोबल वर्ल्ड का 63% ये खर्चा करते हैं, पाँचों कंट्री मिला के। इंडिया का खर्चा इसमें लगभग 81.4 मिलियन है। इंडिया ने 22 में 16,000 करोड़ खर्च किया है और 25 में 35,000 करोड़ रुपए खर्च किया है। उसके अलावा इन्फॉर्मेशन एक और कि सिप्री क्या है, स्वीडन बेस्ड यहाँ पे इंस्टीट्यूट है। और ग्लोबल जीडीपी का अभी प्रेजेंट में 2.2% जो खर्चा है वो हमारा आर्म्स वगैरह पे हो रहा है। देन नेक्स्ट है इकोनॉमिक एडवाइज़र काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर। इन्होंने रिलीज़ किया है एक पेपर टाइटल इंडिया टाइट्सटी विद द सर्कुलर इकोनॉमी। अगर सिंपल से इसका मतलब यही है कि सर्कुलर इकोनॉमी पे वर्क करना है, सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ाना है। इसमें मतलब वेस्ट का रिमूवल, देन रिसाइकलिंग वगैरह पे ज़्यादा फोकस करना है। और अभी प्रेजेंट में अगर सीपीसीबी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इंडिया साल भर में 62 मिलियन टन वेस्ट को जनरेट कर रही है। देन उसके बाद नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कमेटी, इसमें गवर्नमेंट का 51% शेयर है। ये बैड लोन्स को एक्वायर करती है। देन 21,000 करोड़ का इसने अभी तक एक्विजिशन कर लिया है। इसमें इनका एक्विजिशन होता है 15% कैश और 85% एसेट, जो भी मॉर्टगेज इक्विटी वगैरह, मॉर्टगेज वगैरह रखा हुआ है उसको बेच करके ये निकालती हैं। और 21-22 बजट में इसको बोला गया था कि ऐसा कुछ सिस्टम आएगा जो इस तरीके की चीज़ें करेगा और बैंकिंग सेक्टर से जो भी एनपीएस वगैरह हैं उनको हटाएगा, उनकी बैलेंस शीट को क्लियर करेगा। इसकी लिमिट है 2 लाख करोड़। 2 लाख करोड़ तक का ये लोन खरीद सकता है, बैड लोन खरीद सकता है। देन सरफासी एक्ट के अंदर इसको बनाया गया है और सरफासी का मैंने यहाँ पे फुल फॉर्म लिख दिया हुआ है। देन इसके बाद है प्राइस कैप कोएलिशन। तो प्राइस कैप कोएलिशन में क्या है, ये कुछ कंट्रीज है जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, EU, जापान, यूके एंड यूएसए, इन सब ने मिलके बोला है कि अगर रशिया $60 पर बैरल से ज़्यादा का बेचता है ऑयल, क्रूड ऑयल, तो ये लोग उसको बैन कर देंगे। देन नेक्स्ट न्यूज़ है वर्ल्ड बैंक रिलीज वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। इसमें डेवलपमेंट से रिलेटेड की कैसे क्या डेवलपमेंट वगैरह करना है उससे रिलेटेड न्यूज़ है। एंड देन उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है इंडिया वांट नॉन फाइनेंशियल एसेट इंक्लूड इन OECD। OECD में इंडिया चाहता है कि नॉन फाइनेंशियल एसेट्स को भी इंक्लूड कर दिया जाए और OECD हमारा 1948 में बना हुआ है। देन इसके बाद हमारा यहाँ पे वीक 4 18 अप्रैल टू 23 अप्रैल का है। ये भी फाइनेंशियल और इकोनॉमिक अफेयर्स का है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO पैनल रूल्ड अगेंस्ट इंडिया IT। यहाँ पे हुआ क्या है, जापान और ताइवान ने कंप्लेन कर दी है WTO के पास जाके कि इंडिया उन पे टैरिफ्स लगा रहा है। एक्चुअली हुआ क्या था कि इंडिया ने WTO को बोला था कि हम टैक्स को कम कर देंगे, लेकिन 2007 में कस्टम ड्यूटी लगी जिसकी वजह से वापस से फिर टैरिफ्स वगैरह बढ़ गए हैं। तो जापान और ताइवान ने बोला है कि IT प्रोडक्ट्स जो कि उनके यहाँ से हम खरीदते हैं उस पर इंडिया टैरिफ ज़्यादा लगा रहा है, जिसकी वजह से WTO ने इंडिया को स्ट्रिक्टली बोला है कि आप अपने टैरिफ को कम करिए। बट इंडिया ने उनको रिप्लाई किया है कि हमारे यहाँ पे PLIS चल रहा है, जिसकी वजह से हम अपने ही कंट्री में प्रोड्यूस करेंगे और अपने ही अपने ही कंट्री का सामान यूज़ करेंगे। और यहाँ पे WTO 1 जनवरी 1995 में बना है। नेक्स्ट है
एपेलेट बॉडी 7 मेंबर, हाँ, और यहाँ पे ये भी है कि इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए एपेलेट बॉडी बनाई जाएगी जिसमें 7 मेंबर होंगे और ये 4 साल तक के लिए बनाई जाएगी। इसके जो मेंबर्स होंगे उनको एक ही बार रिअपॉइंट किया जा सकता है। सो ये जो भी डिस्प्यूट होंगे उसको रिजॉल्व करेगा। देन नेक्स्ट है इंडिया रशिया अपने रिलेशंस को काफ़ी अच्छा कर रहा है। इंडिया और रिलेशन का अगर ट्रेड रिलेशन देखें तो इंडिया डेफिसिट करता है, मतलब इंडिया बेचता कम है और ख़रीदता ज़्यादा है रशिया से। यहाँ पे जो भी ट्रेड होगा ये रुपी और रूबेल में होगा और इसी के लिए वॉस्को अकाउंट वगैरह बनाने की भी बात हुई थी। सो यहाँ पे होता क्या है कि इंडिया जो भी खरीदेगा उसको इंडिया रुपए में ही पे करेगा और रशिया रूबेल में ही पे करेगा, जिसकी वजह से करेंसी में जो डॉलर का बढ़ रहा था वैल्यू वो नहीं उतना होगा। देन एडवांस नेगोशिएशंस भी हो रहे हैं इस चीज़ को करने के लिए और 2023 तक $45 बिलियन तक का ट्रेड हमने कर लिया है। इतना इंस्टीमेटेड नहीं था, इंस्टीमेशन से भी ज़्यादा हमने ट्रेड कर लिया। देन नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फ़ंड ने रिलीज़ किया है स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2023, जिसमें ये बताया गया है कि इंडिया सबसे पहले तो मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री बन चुका है। उसके अलावा 15 से लेकर 64 साल के आयु के जो लोग हैं वो 68% पॉपुलेशन के हैं और 10 से 24 साल के 26% हैं। फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी फॉर फीमेल 74 ईयर्स है एंड फॉर मेल 71 ईयर्स है और फर्टिलिटी रेट हमारा 2 है। फर्टिलिटी रेट का मतलब होता है कि एक महिला अपने पूरे जीवन काल में कितने बच्चों को जन्म दे सकती है, ये एवरेज होता है। देन यूनाइटेड पॉपुलेशन फ़ंड का बना था 1969 में बाय UN इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3, 4, 5 को भी यहाँ पे काउंटर कर रहा है। देन इंडिया UK सेकेंड फाइनेंशियल मार्केट, यहाँ पे ये जो ये इंडिया UK फाइनेंशियल मार्केट डायलॉग जो था ये 2014 में बना है, ये लंदन में हेल्ड हुई है अभी। और इसका मेन पर्पस क्या है? इसका मेन पर्पस है कि ये जो भी फाइनेंशियल रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है उसको टैकल करे और यहाँ पे इस नाम की एक रिपोर्ट भी जारी हुई है। देन वाटर बॉडी पे जो सेंसस आया हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने रिलीज़ किया हुआ है, इस पे मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है काफ़ी अच्छी तरीके से। देन इंडिया डेनमार्क ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, इंडिया और डेनमार्क ने ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप किया हुआ है। तो ये क्वेश्चन पूछेगा कि इंडिया ने किस कंट्री के साथ ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप किया है, सो डेनमार्क के साथ। देन जॉम्बी बैंक्स कुछ ऐसे बैंक्स होते हैं जो प्रैक्टिकली इंसॉल्वेंट हो चुके हैं और फेक बैलेंस शीट बना के अपने बैड लोन्स को छुपा देते हैं, NPS वगैरह को नहीं शो करते हैं, जिसकी वजह से मार्केट में उनकी वैल्यू घटती नहीं है। लेकिन ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है इंडिया में, सो इसको भी टैकल करने पर बात हो रही है। देन 2023 ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट रिलीज़ की है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, जिसमें कि लगभग 72 मिलियन से भी ज़्यादा लोग हैं जो अंडर नरिश्ड होंगे 2050 तक। और इसको कम करने के लिए ये सारे वेज़ हैं, जैसे रिस्क को मॉनिटर किया जाए, फिर ह्यूमैनिटेरियन रिस्पॉन्स रखा जाए और रेजिलिएंट पहले से ही प्रिपेयर रहें और सेफ्टी नेट तैयार रखें। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, यूरोपियन पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दिया है मार्केट इन क्रिप्टो एक्ट, मतलब MIC क्रिप्टो एक्ट को रेगुलेट करने के लिए यहाँ पे बोल दिया है उन्होंने। नेक्स्ट है फैक्ट्रीज, तमिलनाडु की फैक्ट्री जो एक्ट था उसमें अमेंडमेंट बिल आया है जिसमें ये बोला गया है कि आप 6 दिन 8 घंटे काम करने के बजाय 4 दिन 12 घंटे भी काम कर सकते हैं। ये अभी बिल है, एक्ट नहीं बना है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे, होप यू लाइक द वीडियो। Thank you and best of luck for your exams.